उधर कांग्रेस ने बीते 13 दिनों में 3200 से ज्यादा चौपाल लगाकर जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस बार जनता के बीच उन्हें बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इस दौरान अब शाह MBBS की हिंदी किताबों का विमोचन करेंगे। इसकी तैयारियों का जायजा लेने मंत्री शाह सारंग लाल परेड ग्राउंड पर पहुंचे। उधर हिंदी को प्रमोट करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की कि MBBS डॉक्टर अब दवाइयों का पर्चा हिंदी में लिखे। इधर NSIO ने गृह मंत्री के दौरे को सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग व सरकार का ढोंग करार दिया है। इसके अलावा टैक्सीडो कंपनी बनाकर लोगों से वाहन अनुबंध कर ठगी करने वाले राहुल शर्मा उसके 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर बागसवनिया थाने की सीमा क्षेत्र में पुलिस ने हेलमेट को प्रमोट करने के लिए वाहन रैली का आयोजन किया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके लिए पहले सेमेस्टर की 3 किताबों को तैयार किया गया, जिसका विमोचन करने के लिए देश के गृह मंत्री 16 अक्टूबर को भोपाल आ रहे हैं। इसको लेकर लाल परेड ग्राउंड पर जो तैयारी की जा रही है उसका जायजा लेने मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर अविनाश लवानिया और कमिश्नर पुलिस मकरंद देवस्कर सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज होगा जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेगा। फर्स्ट ईयर की शुरुआत हम इसी 16 अक्टूबर के बाद कर देंगे और उसके बाद लगातार ये काम चलेगा और मध्य प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है कि वो देश में पहला राज्य होगा जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेगा। उधर हिंदी में MBBS की पढ़ाई को लेकर प्रयास शुरू हो गए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी को प्रमोट करने के लिए अपने अनुभव सुनाए। इस दौरान मंच पर मौजूद शिवराज और कार्यकर्ताओं ने जमकर ठहाके लगाए। यही नहीं, सीएम ने कहा कि अब RX की बजाय श्री हरि लिखकर दवाइयों का नाम हिंदी में लिखे जाएंगे। ऊपर श्री हरि लिखो और क्या जा सकता है, क्या परेशानी है। अब डॉक्टर मित्र बैठे हो तरीके निकालेंगे। NSUI ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले MBBS की किताबें हिंदी में उपलब्ध कराने की सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने इससे सरकार का ढोंग करार देते हुए अघोषित तौर पर छुट्टी के दिन गैर MBBS छात्रों को कार्यक्रम में बुलाने के लिए लगाई गई हजारों बसों पर भी सवाल उठाए। NSUI हिंदी भाषा का समर्थन करती है, वह हमारी मातृभाषा है, लेकिन जो हिंदी भाषा के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रसार प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार प्रसार में जो मशीनरी का यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कुलपतियों पे, रजिस्ट्रार पे, प्रिंसिपलों पे, स्कूल के प्रिंसिपलों पर बच्चों को लाने का दबाव बनाया जा रहा है सिर्फ अमित शाह की रैली को सफल करने का, इसका NSUI पुरजोर तरीके से विरोध करती है। इतना पूरा ड्रामा और एक षड्यंत्रकारी इवेंट बनाकर सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके NSUI इसका पुरजोर विरोध करती है और सवाल खड़ा करना चाहती है यहाँ पर, क्या जो चिकित्सा शिक्षा में MBBS करेंगे छात्र, उनके भविष्य के लिए आगे इनके पास कोई योजना है, और कोई योजना है तो ये स्पष्ट करने का काम करें। अगर ये छात्रों के साथ फिर से छलावा करते हैं तो NSUI पूरे प्रदेश में इनकी ईट सीट बजाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पंचायत स्तर पर चौपाल लगा रही, जिसे बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि रीवा, सतना, सिरमौर, मनगवा सहित पूरे विंध्य में बेहतर रिस्पांस मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इन चौपाल में भाग ले रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हुआ सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और पूरे प्रदेश में 23,000 से ज्यादा चौपालें लगाई जाएंगी। फिलहाल 13 दिन में कांग्रेस ने 3,000 से ज्यादा चौपाल लगाकर जनता के बीच अपनी बात रखी है। रीवा, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, सतना, यहाँ पर वार्ड स्तर पर भी हमारी चौपालें शुरू हो गई हैं। निवाड़ी में तो जो है कम से कम 10 वार्डों में चौपाल एक ही दिन में लगाई गई, अलग अलग वार्डों में 10 जगह जाकर। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम शीघ्र आपको ये भी बताएंगे कि कितने हजार कार्यकर्ता हमारे चौपालों के माध्यम से, नया कार्यकर्ता हमसे जुड़ा है। अभी 3,212 चौपालें लग चुकी हैं और 23,000 चौपालें लगाने का हमारा संकल्प है। अभी हमारे 2 अक्टूबर से आज 15 तारीख है, 13 दिन हुए और इन 13 दिनों की एक प्रगति आपको देना चाह रहे थे। टैक्सीडो कंपनी बनाकर दूसरों के वाहन अन्य जगह पर एक मोटी रकम लेने के बाद अनुबंधित कर बंधक रखने वाले राहुल शर्मा और उनके 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, राहुल शर्मा और उनके साथी वाहन का अनुबंध कर इसे कहीं और एक अन्य मुश्त रकम लेकर अनुबंधित कर देते थे और सारे पैसों को ब्याज पर लगाते थे। इसी तरह की शिकायत आने के बाद ये मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा था, जिसमें जमकर सुर्खियां बटोरते थे। अब माकर इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार हुआ। ये एक टैक्सीडो कंपनी का मामला था। टैक्सीडो कंपनी का जो कार्य करने की पद्धति ये थी कि ये आम जनता से उनके वाहन को एग्रीमेंट करके अपने पास लेते थे और उसको फिर एक मुश्त रकम लेके किसी दूसरे व्यक्ति को एग्रीमेंट करके दे देते थे और उससे प्राप्त पैसे से ये मार्केट में जो है ब्याज पे इस पैसे को चलाते थे। इस हिसाब से बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए एक व्यक्ति की गाड़ी को तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाकर
और आरोपी राहुल शर्मा ने जो इस फर्जीवाड़े से जो पैसा कमाया था उससे इसने पंजाब ज्वेलर्स से लगभग 9 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद कर और उस ज्वेलरी को मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में रख दिया था और उससे जो प्राप्त पैसा था उसको भी मार्केट में चला दिया था। उधर बाग मुगलिया थाना टीम ने लोगों को जागरूक करने के लिए वाहन रैली का आयोजन किया। थाने से निकाली गई पुलिस की इस रैली का संदेश हेलमेट लगाकर जीवन बचाने की थीम पर था। इस दौरान थाने का स्टाफ पूरे क्षेत्र में रैली निकालकर वापस थाने पहुंचा। इस दौरान थाना स्टाफ ने जगह जगह 1 दर्जन लोगों को हेलमेट बांटकर अन्य लोगों से भी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इसे पहनने की अपील की है।